दोस्तों, किसी को कुछ देने के लिए आपकी हैसियत, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ दिल बड़ा होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आप में से किसी दोस्त ने हमसे साझा किया था और ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैंने सोचा कि इसे आप तक सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है 25 साल की एक बुजुर्ग महिला की। एक बुजुर्ग महिला जो रोज़ाना ऑफिस में काम करने जाती थी और 10 किलोमीटर चल करके वहाँ पर काम करने जाती थी और घर वापस आती थी। बस से जाती थी रोज़ और बस से वापस आती थी। उनके पैरों में बहुत दर्द था। कहती हैं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं क्या करूं, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए मुझे ये जॉब मजबूरी में करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि शाम को जो है काम करने के बाद वो ऑफिस से निकली। बहुत तेज़ तूफ़ान आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। गई बस स्टैंड जाती हैं, तब तक वहाँ पर बस कोई नहीं मिलती है उनको। आधे घंटे तक वेट करती हैं। फिर आधे घंटे बाद जो है बस आती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी मजबूरी थी, उनको भी घर जाना जल्दी था, इसलिए वो उसी बस पर जा कर के बैठ जाती हैं। बताती हैं कि काफ़ी देर तक मैं खड़ी रहती हूँ, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होता रहता था। तब से मैंने देखा कि पीछे से मेरी एक आवाज़ आती है कि मैडम, यहाँ पर सीट खाली है, आप आकर के बैठ जाइए। मैं पलट करके जब देखी तो वहाँ पर एक काम करने वाली मज़दूर महिला थी जो मुझे आवाज़ दे रही थी और अपनी सीट पर मुझे बैठने का ऑफ़र दिया। वो जो थी उसको बहुत ढेर सारा शुक्रिया अदा करें कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने मेरे दर्द को समझा और मुझे सीट दिया। थोड़ी दूर और जब बस आगे गई तो थोड़ी भीड़ खाली हुई और एक सीट खाली हो गई। तो मैंने उनको आवाज़ दिया कि बहन, अब तो आके बैठ जाओ, अब सीट खाली हो गई है। तब तक मैंने देखा कि उसने जो है एक बच्चा जो रो रहा था अपनी माँ की गोद में, वो उस माँ के पास गई और उनको जो है अपनी सीट पर बैठा दें। फिर थोड़ी दूर और बस आगे गई तो वो जो बच्चा ली हुई माँ थी वो भी उतर गई वहाँ से। फिर से सीट खाली हो गई। तो मैंने कहा कि बहन, अब बैठ जाओ, वो अब जो है जो बच्चे वाली माँ थी वो चली गई, अब आके बैठ जाइए। तब तक मैंने देखा कि उसने, जैसे ही मैंने उनको बोला, उसने एक बुढ़ा सा एक आदमी थे, उनको जो अपने डंडे लेकर के खड़े थे वहाँ पर जाती हैं और उनको पकड़ कर ले आकर के उस सीट पर बैठा देती हैं, अपने नहीं बैठती हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। फाइनली डेस्टिनेशन उनका आ जाता है, उनका घर आ जाता है और वहाँ पर उतरती हैं और संजोगवश वो महिला जो काम वाली महिला थी वो भी वहीं पर उतरती हैं उनके साथ ही। वो बताती हैं कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि बहन, कि आपने मेरे साथ बहुत ही नेक कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जब सीट खाली थी तो आप क्यों नहीं बैठी? तो उसने बताया कि मैडम, जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था दूध पीने के लिए, तो उस माँ को ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर बैठना, इसलिए मैंने उनको बैठा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि एक बुढ़े से जो अंकल जी थे वो काफ़ी परेशान थे, बस जो है काफ़ी डगमगा रही थी, तो वो गिरने से बच जा रहे थे। तो मैंने अपनी सीट पर फिर उनको अलॉट कर दिया। बताइए मैडम कि मैं कैसे बैठ जाती? उसने पूछा कि ये काम जो है आप आज ही कर रही हैं कि आप डेली करती हैं ऐसा? तो उसने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। उसने कहा कि मैडम, मैं तो ये डेली ही करती हूँ, क्योंकि मैडम मेरा ये मानना है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। डेली की मजदूरी 200-250 मिलती है, उसमें मेरे परिवार का खर्चा और बस का आने का भाड़ा मिल जाए, इतना बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। इसके अलावा 1 रुपया तक नहीं बचता। तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ आई हूँ तो कुछ नेक कार्य करना है। तो मेरे को ना टाइम मिल पाता है, पूरे दिन भर मजदूरी करते रहती हूँ, तो मुझे यही समय मिलता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इसी में हम अपनी ज़िंदगी का नेक कार्य कर लें इतने ही समय में, इस बस के सफ़र के दौरान। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रेरणादायक बातें सिखाती हैं। छोटी सी कहानी सिखाती हैं कि हम अक्सर अपनी रियल लाइफ में रोते रहते हैं कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि किसी को देने के लिए दौलत नहीं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अरबपति, बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग जो है 10 रुपया निकालने में उनको दर्द होता है, इसलिए क्योंकि उनका दिल बड़ा नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत से नेता लोग ऐसे हैं जो जाएंगे हॉस्पिटल में दान देने के लिए,
और 2 केले को लेकर के 50 लोग फ़ोटो खींचेंगे और सोशल पर लिखेंगे कि आज हमने ये दान किया, वो दान किया। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि वो परमात्मा आपका सबसे बड़ा अकाउंटेंट है। वो हर एक लेखा जोखा और आपकी नीयत का वो ध्यान रख के ही आपको फल और कष्ट देता है। इसीलिए आप अपने जीवन में कुछ करना है तो आप दिल से करिए। फर्जी के दिखावा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो याद रखिए, किसी को देने के लिए धन दौलत की नहीं, आपके दिल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी है मैं ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा, हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल और हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से आता हूँ अगले हफ्ते प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, देने के लिए दिल बड़ा ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।